I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this. Hello everyone, welcome back to another video. This video is all about Australia visitor visa for those applicant who are working in Dubai. जो दुबई में काम कर रहे हैं, इसमें सारी कैटेगरी आ जाएगी, क्योंकि दुबई में हमें पता है कि हमारे इंडिया के भाई लोग बहुत जाते हैं जो वहाँ पे जॉब करते हैं, चाहे वो लेबर वर्क से लेके आप ट्रकिंग लाइन लगा लो, क्योंकि कोई ट्रांसपोर्ट ऑनर भी वहाँ पे है, या इवन होटल लाइन में भी काफ़ी लोग जॉब करते हैं जो इंडिया से जाते हैं। सो शेफ़ वगैरह की जॉब भी कर रहे हैं वहाँ पे, और भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड भी बहुत सी जॉब जो होती है वहाँ पे वो काम करते हैं। लेकिन सबको पता है कि वहाँ PR वगैरह तो मिलनी नहीं है, तो आप चाहे पूरी लाइफ काम करते रहे, जब तक आपका वर्क वीज़ा आप रह सकते हो, जैसे आपकी एज नहीं है वर्क करने की तो आपको वापस आना पड़ेगा। वहाँ पे आपके लिए जो है कोई ऐसी आगे फैसिलिटी नहीं है कि आप रह सकते हो। सो ऐसे में बहुत से एप्लीकेंट हैं, स्पेशली जो यंग एप्लीकेंट जाते हैं कि वहाँ से वो मूव होना चाहते हैं आगे किसी और कंट्री में, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो हम ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे कि क्या वहाँ से वो ऑस्ट्रेलिया का विजिटर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, क्या सक्सेस रेट उसका क्या रहता है, क्या सबको मिल जाता है, क्या इजी है, टोटल प्रोसीजर कैसे चलता है, क्या चीज़ें होती है, वो सारी डिटेल इस वीडियो में आपको A to Z इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप UAE में है, मतलब दुबई में है, दुबई एक सिटी है, दुबई एक प्रोविंस आप लगा सकते हो, जैसे कनाडा में प्रोविंस होती है, तो एक स्टेट आप काउंट कर लो, क्योंकि जो UAE है उसमें डिफरेंट स्टेट्स है, इसमें शारजा भी आता है, जिसमें अबू धाबी भी आता है। सो मेनली हम उसको दुबई कहते हैं। तो दुबई में जो ज़्यादातर लोग जॉब करते हैं, फिर अबू धाबी में भी करते हैं। तो UAE में जो भी जॉब कर रहा है उसके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जो आपके सर्कल में उनके साथ आप ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि यस, आप वहाँ पे अगर अपना वर्क परमिट आपका है, वहाँ आप काम कर रहे हैं, दुबई के में आप है, UAE में है, तो आपका यस, आप विजिटर वीज़ा ऑस्ट्रेलिया का अप्लाई कर सकते हैं। पहले मैं प्रोसीजर बताऊंगा, फिर मैं प्रोफाइल वाइज बताऊंगा कि कैसा प्रोफाइल के ऊपर वीज़ा आता है। प्रोसीजर सिंपल है, आपने ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। कंसल्टेंट आपका कोई भी हो सकता है, दुबई का भी हो सकता है, इंडिया का भी हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया का भी हो सकता है, क्योंकि प्रोसीजर ऑनलाइन ही है, सारा प्रोसेस ऑनलाइन ही चलना है। तो आपका ऑनलाइन ही, जैसे इंडिया से फाइल लगती है वैसे ही ऑनलाइन फाइल लगती है, फाइल सबमिशन होती है, आपके डॉक्यूमेंट लगते हैं। उसके बाद अगर आप UAE में हैं तो आपकी बायोमेट्रिक की रिक्वायरमेंट आएंगी, मतलब आपको अबू धाबी जहाँ फिर दुबई में जाके बायोमेट्रिक देने पड़ेंगे, ऑस्ट्रेलिया सेंटर में जाके, और उसका VFS है, वहाँ VFS ग्लोबल की सर्विस है। आपको सिर्फ अपना पासपोर्ट, बायोमेट्रिक लेटर आपको एम्बेसी से आएगा, क्योंकि आप चाहे इंडिया से हैं लेकिन आपकी जो करंट कंट्री की लोकेशन है उसके हिसाब से बायोमेट्रिक आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप छुट्टी गई हुई इंडिया में हो, इंडिया से फाइल लगाते हो, चलो 2 महीने की छुट्टी है, फाइल लगा लेते हैं, तो आपको बायोमेट्रिक नहीं देने पड़ेंगे, क्योंकि आपकी करंट लोकेशन इंडिया हो जाएगी। तो आप UAE में है तो आपको बायोमेट्रिक वेबसाइट आएगी, बायोमेट्रिक देने के बाद ही आपकी फाइल के ऊपर काम स्टार्ट होता है। रिजल्ट ले सकता है टाइम, 35-40 दिन नॉर्मल है, लेकिन 2-2, 3-3 महीने भी आपको लग सकते हैं। फिर भी एवरेज आप 2 महीने लेके चलो कि इसके टाइम के बीच में रिजल्ट आ जाता है। वैसी भी सेम रहेगी। बायोमेट्रिक देने के आपको थोड़े से चार्जेस और पे करने पड़ते हैं। सो इंडिया का शायद 3-4 हज़ार होगा, तो आपको वहाँ जाके वो चार्जेस बायोमेट्रिक अलग से देने पड़ते हैं, बाकी वैसे ही है। अब बहुत से लोग कहेंगे कि वीज़ा सक्सेस के बारे में क्या सिनेरियो। देखिए, UAE में जो है ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा सक्सेस रेट जो है, एटलीस्ट अगर कोई कनाडा अप्लाई कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया अप्लाई कर रहा है, तो उसके ऑस्ट्रेलिया वीज़ा आने के चांसेस ज़्यादा हैं। कनाडा के थोड़े से कम है। कनाडा दुबई वर्क परमिट या UAE वर्क परमिट होल्डर को थोड़ा सा इतना रिलैक्सेशन नहीं चलता, उनको पता वहाँ आके भी ये कन्वर्ट कराएंगे, तो इसलिए कनाडा थोड़ा स्ट्रिक्ट रहता है। ऑस्ट्रेलिया फिर भी थोड़ा लीनियंट रहता है, क्योंकि वहाँ सीधा वर्क परमिट लेने की ज़्यादा कोई प्रोविज़न आपके पास अवेलेबल नहीं होती। पाथवे कुछ होते हैं, वो चलो कभी और डिस्कस करेंगे, बट इतना आसान नहीं होता। तो अब दुबई से सक्सेस रेट के लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो जो दुबई में जॉब कर रहा है, आपकी सैलरी बहुत मैटर करती है। अगर आप लेबर जॉब कर रहे हैं, आपकी सैलरी जो है 1000 दराम है, 1200 दराम है, 1500 दराम है, तो मतलब इंडिया का अगर 20, 25, 30 हज़ार की रेंज में, तो आपके वीज़ा आने के चांसेस बहुत कम है। बहुत रिजेक्शन आएगी सिनेरियो में। ऐसा नहीं कि इस प्रोफाइल पे वीज़े नहीं आते, हाँ किसी की अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री है, मैं ये नहीं कह रहा कि सिंगापुर मलेशिया गए, मतलब किसी के पास पहले किसी और अच्छी कंट्री का कोई UK ट्रैवल था, कोई US ट्रैवल था या कनाडा ट्रैवल था, ऐसे लोगों के आराम से आ जाते हैं। बट दुबई में जो गया हुआ है, ज़्यादातर इन कंट्री में ट्रैवल नहीं होता, अगर होता तो वो दुबई नहीं जाएगा, नॉर्मली वो इन कंट्री में सेटलमेंट कर लेता है, जहाँ के वीज़े अच्छी कंट्री के वीज़े अगर मिले होते। तो इसमें अगर एज आपकी 50 के आसपास है, आपका वहाँ पे 5-7 साल 10 साल हो गए आपको काम करते हो, आपकी सैलरी जो है 5000 दिराम के आसपास है, तो
इनविटेशन अगर आपको आया ऑस्ट्रेलिया से, आपका भाई बहन कजन फ्रेंड को इनवाइट करा है, तो आपके बहुत अच्छे बहुत ब्राइट चांसेस है वीज़ा आने के, क्योंकि ये जो एज फैक्टर है ना बड़ा काउंट होता है इसमें। आपकी मैरिज हो चुकी है, आपकी इंडिया में फैमिली भी है, तो फैमिली टाइज आपके पास है, तो यूएई का जो वर्क परमिट है आपका 6 महीने से ज़्यादा वैलिड हो कम से कम। ऐसा ना हो कि 2 महीने वैलिड रह गया, फाइल लगाओगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये प्रोफाइल है जिसमें जॉब के अच्छे हैं। जहाँ जो ट्रांसपोर्ट ऑनर है, हमारे बहुत से लोग हैं इंडिया के जिन्होंने वहाँ पे ट्रांसपोर्ट खोली हुई है, उनका सक्सेस रेट अगर एज कम भी है तो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि 5-10 ट्रक तो बंदे के पास होंगे ही, फिर ट्रांसपोर्ट है तो बंदे ने एम्प्लॉय भी रखे होंगे, तो उसका सारा नंबर वगैरह वहाँ पे होगा, वैट भी पे करता होगा, तो उसका प्रोफाइल चाहे यंग एज भी होगी काफ़ी अच्छा है। हाँ, इन्विटेशन पे फोकस रहो। होटल पे भी वीज़े आते हैं, लेकिन मैं हमेशा आपको एडवाइस करूँगा कि आप इन्विटेशन के ऊपर अगर फाइल अप्लाई करते हो तो 5-10% आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये मत समझना, बहुत से लोग ऐसे ही समझते हैं सिटीजन से स्पॉन्सर आगे जी वीज़ा आ जाएगा। प्रोफाइल खुद की बात नहीं करते कि मेरा प्रोफाइल क्या है। वीज़ा सिटीजन से स्पॉन्सर है या पीआर से स्पॉन्सर है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। स्पॉन्सर का रोल है 20-25% मैक्सिमम। अगर अच्छा प्रोफाइल नहीं है तो दोस्तों जितनी मर्जी बड़े लोगों की वहाँ के स्पॉन्सर मंगा लो, बिजनेसमैन की मंगा लो, वीज़ा नहीं आना, रिफ्यूज़ल आनी है। तो अच्छे फाइनेंशियल वाले, फिर वहाँ पे जैसे ट्रक ड्राइवर वगैरह हैं, वो अपनी जो है वीज़ा अप्लाई करते हैं तो सक्सेस के अच्छे चांस है, क्योंकि इनकी सैलरी वगैरह 3 से 5 हज़ार दिरहम के आसपास होती है। फिर शेफ़ लाइन में कोई है 60-70 हज़ार इंडिया का सैलरी ले रहा है, 80 हज़ार सैलरी ले रहा है, तो इंडिया के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, तो भी उसके चांसेस अच्छे रहते हैं सक्सेस रेट आने के। अपने जॉब के डॉक्यूमेंट पूरे लगाओ। जॉब के डॉक्यूमेंट में आप एनओसी लगा लो, अगर लीव लेटर लगा लोगे थोड़े से और ब्राइट चांसेस हो जाते हैं। अब सक्सेस रेट कितना है, मतलब प्रोफाइल वाइज डॉक्यूमेंट चेंज होंगे, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि अगर 4-5 हज़ार दिरहम सैलरी है तो आपका सक्सेस रेट अच्छा रहने के चांस है। लेकिन यस, रिजेक्शन रेशो भी काफ़ी है। यूएई में बहुत लोग अप्लाई करते हैं ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा या बाकी कंट्री का वीज़ा, तो वहाँ से वो निकलना चाहते हैं। स्पेशली जो ये यंग एज वाले फैक्टर है ना, कि जो बेचारा 30 साल का है, 32 साल का है या 35 से नीचे वाला है, कि अभी उसको पता है कि अभी लाइफ पड़ी हुई है, तो सारी लाइफ तो दुबई में नहीं निकालनी चाहिए, इनकम भी अच्छी है, तो किसी कंट्री में सेटलमेंट का सोचते हैं, तो वो ये अटैम्प्ट करते हैं। नंबर ऑफ एप्लीकेशन अगर यंग एप्लीकेंट की ज़्यादा लगेगी तो रिजेक्शन रेट बढ़ेगा, क्योंकि सबके प्रोफाइल इतने अच्छे नहीं, लेकिन जाना सब ने है। तो दुबई में से सक्सेस रेट कितना है, अगर तो मैं कहूँगा कि कोई ट्रांसपोर्ट ओनर है वो फाइल लगा रहे हैं, तो एज भी अगर है, मैरिड भी हैं, स्पॉन्सरशिप आई हुई है, तो 70% से ऊपर उनका सक्सेस रेट प्रैक्टिकली है। फिर अगर कोई 1000-1500 दिरहम वाला सैलरी वाला लगा रहा है तो उसका सक्सेस रेट 20-30% से ज़्यादा नहीं है। वो भी तब अगर आपकी स्पॉन्सर वगैरह वहाँ से आई हुई है, इन्विटेशन है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं, नहीं तो उसमें सक्सेस इतनी नहीं है। क्योंकि अगर वो रिफ्यूज़ल देते हैं ना, देखिए रिफ्यूज़ल जो आती है उनकी 2 ही फैक्टर के ऊपर आती है। एक वो कहते हैं जी आपका जो वीज़ा है यहाँ यूएई का, वो आपका चाहे साल रहता हो, वो आपका जो है 2 साल का है या 1 साल का है, तो आगे एक्सटेंशन को लेके कोई आपके पास प्रूफ नहीं कि आपकी एक्सटेंशन होगी कि नहीं, हालांकि होती है, सबको पता है कि होती है। फिर वो कहते हैं कि इस कंट्री में कोई आगे पीआर वगैरह की प्रोविज़न नहीं है, तो हमें लगता है कि आप फिर ऑस्ट्रेलिया से वापस नहीं आने वाले। तो इन फैक्टर को कि इस कंट्री में आप पक्के नहीं हो सकते, पीआर नहीं हो सकते, ऐसे 1-2 रीज़न वो हाईलाइट करके आपको रिफ्यूज़ल देते हैं। यही रीज़न कॉमन में आते हैं। नहीं तो आप नोट करना, कई बार सेम प्रोफाइल होते हैं, 2 ट्रक ड्राइवर हैं, सेम सैलरी, एक ही कंपनी में काम करें, एक को वीज़ा दे दिया, दूसरे को लिख दिया जी यहाँ पे आपको पीआर नहीं मिलनी, तो हमें डाउटफुल लगता है चीज़ें। आप अप्लाई कर सकते, देखिए ट्राई करना चाहिए, एक रिफ्यूज़ल आ जाए, 2 रिफ्यूज़ल आ जाए, कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये पार्ट है। वीज़े भी आते हैं, रिफ्यूज़ल भी आती है, कई बार लक साथ दे जाता है, तो ट्राई सबको करना चाहिए। लेकिन अगर एक बार ट्राई किया था, रिफ्यूज़ल आ गई, तो थोड़ा गैप लगा लो। आसपास के जो दुबई वाले लोग हैं, यूएई में रहते हैं, आप आसपास जैसे सिंगापुर की तरफ ट्रैवल हिस्ट्री बना लो, मलेशिया वगैरह का टूर लगाओ, उसके 6 महीने बाद अटैम्प्ट करो, अगर वीज़ा आ गया ठीक है, नहीं तो फिर एक और टूर लगा लो 6-7-8 महीने बाद। मतलब साल में एक आधा आपका दुबई के यूएई के बिना भी कोई इंटरनेशनल टूर, इंडिया नहीं और कहीं भी चलता रहे, तो आप ऐसे कंटिन्यूटी रखोगे, आपकी सैलरी वगैरह अच्छी हो, जॉब आपकी जितनी पुरानी रहेगी आपको उतना अच्छा चांसेस है। क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि अगर आपकी जॉब नहीं है ना, जैसे अभी कई लोग जाते हैं, यंगस्टर जाते हैं, अभी जाते हैं, 2 महीने हो जाते, कहते हैं अभी निकलना है यहाँ से, तो उस पर वीज़ा आने के चांसेस कम होते हैं। तो अगर आप स्टेबल हैं, 5-6 साल दुबई में हो गए हैं, तो आपके वीज़ा आने के अच्छे चांसेस है। लेकिन मेक श्योर कि आपका जो यूएई का परमिट होता है, वीज़ा होता है, वो 6 महीने से ऊपर हो सके तो वो 1 साल के लिए वैलिड पड़ा हो तो ज़्यादा अच्छा है। जहाँ आपने 2 साल का वीज़ा मिलता है नॉर्मली, अगर वो आपका 2 साल का वीज़ा ख़त्म हो गया,
उसके बाद आप रिन्यू कराते हैं ना जब, तो जैसे रिन्यू होता है फिर आप ट्राई करो, क्योंकि एक तो आपकी जॉब 2-3 साल पुरानी होगी, उसके बाद आपका वीज़ा भी रिन्यू भी हो चुका है। तो ये ऑब्जेक्शन शायद वो ना लगाएं कि आगे रिन्यू की प्रोविज़न है, क्योंकि आपके ऑलरेडी 1.5-2 साल का वीज़ा पड़ा होगा, तो उतना ही पॉजिटिव एज रहेगा कि ये बंदा वापस आ सकता है। बाकी एज फैक्टर मैंने इसलिए कहा था स्टार्टिंग में, क्योंकि 40-50 साल वालों को वीज़ा थोड़ा इजीली दे देते हैं, क्योंकि उनको पता कि अब ये स्टडी वगैरह के प्रोविज़न में तो नहीं जाएगा। लेकिन जो शेफ़ वगैरह होते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत से होटल हैं जहाँ शेफ़ वगैरह जॉब करते हैं, तो इंडिया के ही होते हैं शेफ़ जो यहाँ पे जॉब करते हैं, उनकी सैलरी भी ठीक ठाक होती है, 3,000, 4,000, 5,000 दम तक जाती है। तो जो वहाँ शेफ़ की जॉब भी कर रहा है, 3 से 5 साल हो चुके हैं, वो भी अटैम्प्ट कर सकता है, उनके भी वीज़ा जो है आ सकते हैं, लेकिन रेशो वेरी करेगी। जो यंग वाले हैं उनका सक्सेस रेट आप 50-50 में रख लो, अगर अच्छी जॉब है तो भी 50 से 60%। लेकिन अगर एज फैक्टर बीच में आ गया तो वो 70% या उससे ऊपर सक्सेस रेट चला जाता है। कोशिश करें कि इन्विटेशन के ऊपर अप्लाई करें ताकि सक्सेस रेट बढ़ सके। होटल पे भी लगाना है तो थोड़ा सा रिस्क फैक्टर बीच में आ जाता है। सो और ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक चैनल के बायो में पड़ा हुआ है, तो आप वहाँ जाके भी कुछ क्वेश्चन वगैरह तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय। I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out.